नमस्कार दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो अंदाज़ा न लगा पाए कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं हूँ महादेव की नगरी काशी में और मेरे पीछे जो घाट दिख रहा है वो काशी का 80 घाट। कल प्रधानमंत्री मोदी भी काशी में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में बहुत कुछ कहा, गाय को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर, यूपी के विकास को लेकर, यूपी के लोगों की चिंताओं और मुश्किलें, उनकी परेशानियों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। लेकिन एक बात, जब प्रधानमंत्री मोदी काशी में ये सब कह रहे थे, उसी वक्त हजारों लोग ट्विटर पर कुछ वीडियो शेयर कर रहे थे। वो वीडियो 2 दिन पहले हरिद्वार में हुए कथित धर्म संसद, जो दरअसल अधर्मियों का संसद था, उस संसद के वीडियो थे। कल दिन भर मैं व्यस्त था, बनारस में अलग अलग इलाके में घूम रहा था, परसों प्रयागराज में था, तो मैंने वो वीडियो देखे नहीं दोस्तों, देख नहीं पाया। सरसरी तौर पर कुछ खबरें देखी, लेकिन देर रात देर शाम कल मैंने 10-12 वो वीडियो देखे जो धर्म संसद के उन अधर्मियों के भाषण, उनके बयान के वीडियो हैं, जो दरअसल इस देश की आत्मा को चोटिल करते हैं, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, इस देश के नागरिकों के लिए खतरा की तरह दिखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उस धर्म संसद के उन नफरती पुतलों के कारनामों पर, उनके बयानों पर चुप है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अखबार की सुर्खियों से, जो यहाँ के अखबारों में छपी है। और आप सबको पता होगा कि धर्म संसद में हुआ क्या, और मैं पूरी रात कहूँ तो बेचैन रहा वो 10-12 वीडियो देखकर। उस वीडियो में जो बातें कही गई और वो जिन लोगों ने कही, सब भगवा चोले में थे, सब भगवाधारी थे। खुद को कोई महामंडलेश्वर, कोई धर्मगुरु, कोई कुछ बता रहा था, और सब ने धार्मिक चोला पहनकर एक धर्म को टारगेट किया। इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा बुलंद किया, मुसलमानों को मारने का ऐलान किया, और मर मिटने का ऐलान के साथ हिंदू धर्म की हिफाजत के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए, जो बयान उन सबको सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफ़ी है। लेकिन चूंकि वो भगवाधारी थे, चूंकि उनमें से कई जो मंच पर थे बीजेपी के समर्थक थे, कई मंच पर थे जो बीजेपी के सहयोगी जो संगठन है उससे जुड़े हैं, कई ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने मिलाने वालों में, और कथित तौर पर ये हिंदू धर्म गुरु थे। कथित तौर पर न हिंदू धर्म ये सिखाता है, न हिंदू धर्म की आत्मा में ऐसे लोग कहीं शरीक हो सकते हैं। लेकिन आज की सुर्खियां पढ़िए और देखिए, समझिए कि प्रधानमंत्री जब काशी आते हैं तब क्या बोलते हैं, और हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्या कहते हैं। और 24-36 घंटे से जब ऐसे वीडियो वायरल हैं, पहले तो उस धर्म संसद की अनुमति कैसे मिली, और अनुमति मिली और सबके ऐसे बयान वीडियो के शक्ल में हैं, तो उन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनमें से किसी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। आज के अखबारों की सुर्खियां अगर पढ़ेंगे तो लगेगा देश के प्रधानमंत्री कैसे जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे देश के मुकम्मल विकास के लिए सबका साथ, सबका विश्वास में भरोसा रखते हैं। सुर्खियां हैं आज के अखबारों की। अमर उजाला में पहली सुर्खी है, यूपी को जाति धर्म के चश्मे से देखने वालों को समझ नहीं आती सबका साथ की भाषा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल काशी में कही। उनके सिलेबस में माफियावाद, परिवारवाद और घरों पर कब्जा, जाति धर्म के चश्मे से विकास नहीं दिखता। तो पहले ये जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, जाति धर्म के चश्मे से देखने वालों को समझ में नहीं आती सबका साथ की भाषा। तो प्रधानमंत्री मोदी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहने में, बोलने में, सुर्खियों में, दिखने में ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी उन अधर्मियों की भाषा, उनकी जुबान से निकली बातें, जो सब भगवा चोले में थे, जो खुद को हिंदू के पुरोधा और हिंदुत्व के पैरोकार मानते हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आती, या वो सुनते नहीं हैं, या उनके खिलाफ क्या वो कार्रवाई करेंगे जो सबका साथ की भाषा और सबका साथ की परिभाषा के बाहर है? क्योंकि सबका साथ मतलब देश के 130 करोड़ लोगों का साथ, और प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में 130 करोड़ का जिक्र करते हैं 2013 से। क्या उस 130 करोड़ में
वो मुसलमान शामिल नहीं है जिनकी आबादी देश में 18 से 20% है? क्या वो मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस मुल्क की मिट्टी में उनका खून नहीं है? क्या ये उनकी जमीन नहीं है कि यहाँ कोई भगवा धर्मगुरु, कोई हिंदुत्व का पैरोकार, कोई हिंदुत्व राष्ट्र का पैरोकार ऐसे धर्म संसद बुलाए और मुसलमानों के कत्लेआम की बात करे, एक धर्म को टारगेट करते हुए अपना तरीका सरेआम करे कि हम कैसे उनका इलाज करेंगे? क्या प्रधानमंत्री को ये दिखता नहीं? और अगर प्रधानमंत्री सब कुछ जान करके प्रधानमंत्री के सत्ता से जुड़े लोग उन्हें खुली छूट देते हैं तो ये सब धोखा है, ये छलावा है, ये आडंबर है, ये पाखंड है। जब बयान में कहते हैं यूपी को जाति धर्म के चश्मे से देखने वालों को समझ में नहीं आती। जिक्र है यूपी का इसलिए है क्योंकि यूपी का चुनाव है। धर्म संसद हरिद्वार में हुआ, उत्तराखंड में, इसलिए यूपी को हटाइए, बाकी हिस्सों को समझिए। जाति धर्म के चश्मे से विकास नहीं दिखता, विकास नहीं दिखता की बात यहाँ नहीं है, सबका साथ की बात है। उत्तराखंड यूपी शासित राज्य है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनमें से 1-2 धर्म गुरुओं को तस्वीरें जिनके उन्होंने पांव छुए और जो मंच पर इस तरह से मरने मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में जिक्र क्या था कल? गाय का। और गाय का जिक्र क्यों होता है इसका मतलब आप समझ सकते हैं। गाय कुछ के लिए गुनाह, हमारे लिए माँ। चुनाव के वक्त गाय का जिक्र, गाय को लेकर भावनात्मक बातें कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, गाय हमारे लिए पूजनीय है। गाय गुनाह नहीं, पूजनीय है। प्रधानमंत्री मोदी, हर जगह गाय का जिक्र, इंसानों का भी तो जिक्र करो प्रधानमंत्री जी। जब आप काशी में भाषण दे रहे थे उस वक्त हजारों लोग वो वीडियो वायरल कर रहे थे, आपको टैग कर रहे थे। चिंता में यहाँ से जाकर, काशी से दिल्ली जाकर ही कोई निंदा तो करते कि ये गलत है। मुल्क की पहचान, हिंदुस्तान की पहचान, भारत की पहचान और देश का संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि इस तरह से धर्म संसद बुलाकर एक धर्म को न सिर्फ टारगेट करे बल्कि उस धर्म से जुड़े लोगों को तमाम तरह की बातें कहकर जलील करे और एक तरह से उनके सफाए जैसी बात करे। जो लोग वहां मंच पर थे हरिद्वार की उस कथित धर्म संसद में, उसके आयोजक कुख्यात यति नरसिम्हानंद हैं, जिनके बयान बीते कुछ सालों के दौरान और कुछ महीनों के दौरान 50 बार वायरल हुआ है। और वहाँ एक माँ अन्नपूर्णा थी, उन्होंने कहा 100 ऐसे सैनिकों की ज़रूरत है तो 20 लाख उनके हम सफाया कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। किसी ने कहा कि नाथूराम गोडसे की तरह मैं मनमोहन सिंह का सफाया कर देता, जब मनमोहन सिंह ने संसद में एक बयान दिया। आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि अगर हमारी मांग हिंदू राष्ट्र की बात अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम 1857 से बड़ी क्रांति करेंगे। ऐसे लोग, मैं ऐसे बयान देख रहा हूँ, मैं इसमें से कईयों के बयान सुना नहीं सकता, दिखाने की बात तो दूर की बात है। सारे वीडियो मैंने 8-8 बार देखे, सुना। किस मिट्टी के बने होते हैं लोग, इनके भीतर कितनी नफरत है, इनके भीतर कितना जहर है। और ऐसे जहरीले लोग भगवा चोले में हैं, खुद को धर्मगुरु मानते हैं, खुद को हिंदू मानते हैं, खुद को भगवान राम महादेव का उपासक मानते हैं। क्या भगवान राम के उपासक, क्या भगवान राम को मानने वाले, क्या महादेव को मानने वाले, क्योंकि मैं अभी महादेव की नगरी में हूं, ऐसे हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? और ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान। एक शख्स है, कोई सिंधु राज महाराज, उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि मोबाइल 500 रुपए के रख लेना लेकिन 1 लाख के हथियार जरूर खरीदना। ये एक साधु कह रहा है। और किसके लिए हथियार खरीदना, आप समझ सकते हैं। स्वामी परमानंद महाराज इसी तरह की बात कर रहे हैं कि हथियार खरीदो। एक वो जो यति नरसिम्हानंद है, उन्होंने शस्त्रमेव जयते का नारा लिया। सत्यमेव जयते की जगह ये देश सत्यमेव जयते से चलता है। यति नरसिम्हानंद और यति नरसिम्हानंद शस्त्रमेव जयते की बात कर रहे हैं। और ये कथित तौर पर बुलाए गए धर्म संसद में, जिस मुल्क में मुनव्वर फारूकी नाम का शख्स अपने शोध नहीं कर सकता क्योंकि हिंदुत्ववादी संगठन उसके खिलाफ हैं, सलाखों के पीछे भेज दिया गया, उसके शोध कैंसिल होते हैं हर राज्य में। और वहाँ
ये कथित धर्मगुरु, ये पाखंडी, ये वो लोग जो दरअसल हिंदू धर्म के दुश्मन हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं खुलेआम और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। अभी पता चला कि उत्तराखंड पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर किया है, कुछ अननेम्ड भी लोग हैं उसमें, कुछ लोग, सबके वीडियो हैं और सब खुले जो कर रहे थे खुलेआम कर रहे थे, लाइव था, कुछ भी छुपी हुई बात नहीं है। और उसमें उसी बीच एक वीडियो और वायरल हुआ, सुदर्शन टीवी का मालिक, जिसे संपादक कहना, पत्रकार कहना, पत्रकारिता और संपादन का भी अपमान है, उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ शपथ लेते हुए। शपथ में जो बातें शपथ लेते वक्त वो शख्स कह रहा है और कहवा रहा है, इतना काफी है कि उन सब के खिलाफ कम्युनल हार्मोनी भंग करने के मामले में, उन सब के खिलाफ सामाजिक सद्भाव को खराब करना, धार्मिक उन्माद उकसाने के मामलों में, किसी धर्म जाति से जुड़े लोगों को टारगेट करके उन्माद पैदा करने के मामले में एफआईआर करके तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन ये सब लोग कहां से जुड़े हैं? हस्तिनापुर से बंधे हैं। सुरेश चौहान की तस्वीरें जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ आ जाती है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अमित शाह के साथ दिखती है, भला कौन उस पर हाथ डालेगा? वैसे ही इसमें जितने धर्मगुरु हैं सबकी पहुंच शीर्ष सत्ता तक है। तो ये स्वामी, तरह तरह के स्वामी, सिंधु सागर स्वामी, यति नरसिम्हानंद ने ये तक कह दिया, मोहम्मद जुबैर के मैं ट्विटर हैंडल से देख रहा हूं कि हम 1 करोड़ देंगे अगर कोई हिंदू सन्यासी प्रभाकरण भिंडरवाले जैसा कोई बनने को तैयार हो। तो ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये गाय की बात करके हिंदुओं की भावना को इनकैश करके चुनावी फायदा देखना चाहते हैं। गाय 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 रैलियों में करते हैं, बनारस में आकर, काशी में आकर, गाय के लिए गुनाह, हमारे लिए माँ, ऐसी हेडलाइन आपको मुफीद लगती है इसलिए ऐसी सुर्खियां बने, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और जहां देश की एक बड़ी आबादी को, उन मुसलमानों को जो इस देश की आज़ादी में भी वैसे ही शरीक रहे जैसे कोई हिंदू रहा होगा, शहादतें दी हैं, उनकी विरासत है इस देश में, उनके सफाए की बात अगर आपके भाई भतीजे में कहूँगा, इसलिए कि कई ऐसे संगठन हैं जो बीजेपी के पारिवारिक संगठन हैं या किसी न किसी रूप से उनका रिश्ता है, क्योंकि उस मंच पर अश्वनी उपाध्याय नाम के एक शख्स भी थे। कहने को वो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट मानते हैं, लीगल एक्टिविस्ट मानते हैं, लेकिन वो भी थे। और उन्होंने क्या किया? उसी मंच पर संविधान को एक भगवा रंग में संविधान को का जिल्द लगाकर वो पेश किया साधु संतों को। संविधान भगवा होगा क्या इस मुल्क का? इस मुल्क के संविधान पर कोई रंग चढ़ेगा क्या? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान इसलिए बनाया कि कोई मोदी की सत्ता होगी, शाह की सत्ता होगी, योगी की सत्ता होगी और 2021 होगा और संविधान को भगवा में कर दिया जाएगा और उन साधु संतों के लिए अलग से संविधान पर एक जिल्द चढ़ाकर उन्हें सौंपी जाएगी, जो एक मंच पर खड़े होकर पूरे धर्म विशेष को टारगेट करते हुए कत्लेआम की बात कर रहे हैं। और वह अश्वनी उपाध्याय बीजेपी के नेता प्रवक्ता रहे हैं, अभी हैं कि नहीं जानता मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सब भाई भतीजे हैं इस सत्ता के, वरना इनकी मजाल नहीं कि इस तरह से नफरत वाले बयान दें। और सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और वो तमाम वो लोग, वो कस्टोडियन, इस देश के संविधान के कस्टोडियन, इस देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के कस्टोडियन चुप है। राष्ट्रपति से तो उम्मीद करना बेमानी है, लेकिन सीजेआई रमना हाल के दिनों में कई फैसलों की वजह से चर्चित है। उम्मीद है उनकी भी नज़र पड़ेगी। प्रधानमंत्री से तो उम्मीद मैं फिर कहूँगा बेमानी है, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव है और इस चुनाव में अगले 1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत ऐसे बयान कहीं से आएंगे, उस बयान से एक नैरेटिव तैयार होगा, एक पिच तैयार होगी जिसमें सिर्फ हिंदू मुसलमानों के खिलाफ नफरत होगी। मुझे बड़ा अफसोस होता है, बनारस में
थोड़ा नाव इधर घुमाइए, पीछे ये घाट दिखना चाहिए। अब महादेव की नगरी, अगर आप बनारस का इतिहास देखेंगे दशकों पुराना, इसी बनारस में कबीर चौरा है, इसी बनारस में बड़े बड़े शायर हुए हैं, इसी बनारस का जिक्र करते हुए गंगा जमनी तहजीब का जिक्र करते हैं, इस बनारस का जिक्र करते हुए सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु व्यवहार, आचरण और सभी धर्मों के सम्मान का जिक्र होता है। लेकिन इसी महादेव नगरी में प्रधानमंत्री आते हैं, अपने भाषण में इस तरह की लच्छेदार बातें करके चले जाते हैं और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होती है जो किसी को भी, कोई भी नागरिक अगर है जिसे संविधान में भरोसा है तो कहीं ना कहीं दुखी होगा। तो जो आज मैं बोल रहा हूँ एक पत्रकार के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के खिलाफ थे। आज मैंने एक ट्वीट किया है दलित वॉइस के ट्विटर से, जो उनका हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये मुल्क हिंदू राष्ट्र क्यों बने? ये मुल्क उस संविधान की बुनियाद पर बना है, आज़ाद भारत, जो मुल्क हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, सबका समान अधिकार है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जब सबका साथ, सबका विश्वास कहते हैं, सबका विकास कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कहते हैं। सबका विश्वास में उस आबादी को किनारे रखा जाता है जिस आबादी से नफरत करने वाले लोग, भगवा चोले में लोग ऐसी बातें करते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मैं सिर्फ उन वीडियोज़ को पढ़कर थोड़ा विचलित हुआ तो मुझे लगा कि ये बात की जानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बदल गई है 2014 के बाद कि ऐसे नफ़रती लोग, ऐसे जहरीले लोग जिन्हें सत्ता का प्रश्रय मिलता है, ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में ऐसी जहरीली बातें करते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक आबादी से डराने की साजिशें करते हैं और बेखौफ घूमते हैं। लेकिन कोई मुनव्वर राना, जैसा कि मैंने कहा, शोज नहीं कर सकता, कोई कुणाल कामरा शोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बोलता है वो सरकारों को अपच लगता है। कॉमेडियन इस सरकार को मंजूर नहीं अगर वो कॉमेडी में भी सरकार या सरकार की नीतियां या सरकार के विचार की आलोचना करता है। लेकिन अगर वो भगवाधारी है, अगर वो कथित तौर पर संत है, अगर वो कथित तौर पर कहीं का महामंडलेश्वर है, अगर वो यति नरसिम्हानंद है, अगर वो मां अन्नपूर्णा है, अगर वो ये जो आनंद स्वरूप या जो भी नाम है साधु के, ऐसे साधु संत की शक्ल में है, तो कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर आराम से घूम सकता है। पुलिस सुरक्षा में रह सकता है, उसके आगे पीछे दर्जनों गाड़ियां चल सकती है, कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि उसकी मुलाकातें कभी मोहन भागवत से होती है, कभी मोदी से होती है, कभी योगी से होती है, कभी अमित शाह से होती है, और जिनकी नहीं होती है उनके तार इन सब से जुड़े होते हैं। तो काशी में महादेव की नगरी में इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। पीछे काशी का घाट है। थोड़ा विचलित हुआ मैं पढ़कर, और वो ज़्यादा विचलन इसलिए हुई जब मैं अखबारों में ये सुर्खियाँ देखी। और कोई भी देखेगा तो लगेगा कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन अगली सुर्खी 5 अखबारों में सिर्फ गाय पर है। जब ये प्रधानमंत्री कहते हैं उनके सिलेबस में माफियावाद, परिवारवाद और घरों पर कब्जा, जाहिर है समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के सिलेबस में क्या है, मोदी जी के सिलेबस में क्या है, बीजेपी के सिलेबस में क्या है? क्या है? नफरत, हिंदुत्ववादी ऐसी सोच जो एक धर्म को टारगेट करे, उन्हें हाशिए पर रखे, उन्हें डराए, उन्हें उनकी हैसियत दिखाए, उनकी देशभक्ति पर सवाल पैदा करे, उन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश करे, उन्हें चले जाओ पाकिस्तान जैसे नारों के साथ जलील करने की कोशिश करें। यही है क्या बीजेपी का सिलेबस? फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। नाव वाले भाई साहब, अब घाट की तरफ ले चलो, क्योंकि हम लोग बहुत दूर आ गए, और फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी किसी और वीडियो में। और उसके बाद मैं यूपी के किसी और इलाके में भी जाऊँगा। लगातार चुनावी यात्रा है और इन यात्राओं की तस्वीरें आप लगातार देखते रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे।
फिलहाल नमस्कार।